वेलकम एवरीवन। आज हमारे बीच हमारे स्टूडेंट धीरज कुमार जी हैं, जिन्होंने अभी अपना सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स क्लियर, और सीए फाउंडेशन और इंटर में दोनों ही लेवल्स पे इनका ऑल इंडिया रैंक था। फाउंडेशन में AIR 32 और सीए इंटर में AIR 41। धीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये बिलोंग करते हैं पटियाला के पास एक छोटा सा टाउन है पातड़ा, और उसके भी पास एक और छोटा, उससे भी छोटा टाउन है मुनक। और मुनक से बिलोंग करके आपने ऑल इंडिया रैंक्स तक का यस सफर सर। तय किया, और साथ में अपनी आर्टिकलशिप भी आपने बिग फोर से की। यस सर। तो जानना चाहेंगे आपकी ये जर्नी सीए की स्टार्ट कैसे हुई। तो सीए स्टार्ट करने के मेरे प्राइमरी दो ही रीज़न रहे हैं। एक मेरा कज़न था, उसने सीए क्लियर की थी, उसको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी सबसे। तो मेरे को भी ऐसा था कि मेरे को भी ऐसा कोर्स करना है जिससे मेरे को इतनी रिस्पेक्ट मिले दूसरों से। तो ये रीज़न था बेसिकली। एक तो मेरा पहला सीए में आने का, दूसरा मेरा रीज़न था तो बाकी कोर्सेज़ के कंपैरिजन में बहुत अफोर्डेबल कोर्स था, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, तो इसीलिए मैं इस कोर्स में आ गया। ओके। यस तो सीए में जैसे हम जानते हैं कि आईसीआई में आप रजिस्टर करवाते हो और उसके बाद बुक्स आपके पास आ जाती हैं, तो सर। आपने किस तरह से उसकी तैयारी स्टार्ट करी? सीए की, सीए फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, किस तरह से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा सीए फाउंडेशन में कोचिंग लेने का प्लान नहीं था। तो बाद में पर मैं घर पे बैठा था, मेरा फ़ोकस नहीं बन पा रहा था। तो मेरा एक कज़न था यहाँ पे कोचिंग ले रहा था सीए इंटरमीडिएट की, तो उसने मेरे को एडवाइस करा कि यहाँ पे आ जाओ, तुम कोचिंग ले लेना, तुम्हारा फ़ोकस भी बन जाएगा, तुम क्लियर कर लोगे। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट करी। तो सीए फाउंडेशन आपने हमारे पास फेस टू फेस यस सर। क्लासेस की, और आपका उसमें ऑल इंडिया रैंक आया। यस तो सर। कुछ आपका पहले से कुछ एम था ऑल इंडिया रैंक का, या किस तरह से वो सफर आपका स्टार्ट हुआ एआईआरस का? तो एज़ सच जब आया था यहाँ पे तो कुछ सोचा नहीं था। पर यहाँ पे लास्ट बैच प्रीवियस बैच में 2 स्टूडेंट्स का ऑल इंडिया रैंक आया था। तब पता लगा कि ऑल इंडिया रैंक भी आ सकता है यहाँ से, छोटे शहर से भी। तो फिर माइंड में एक था कि कब माइट भी आ जाए, पर ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करा कभी माइंड में। तो अगर आ गए तो बढ़िया है, पर अपना 100% देते रहे, ऑल ओवर टेस्ट देते रहे जो भी कंडक्ट हो रहे थे। तो यही था कि अपना 100% देंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ मैं अपना एग्ज़ाम का। सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम चल रहे थे, ऑडिट का एग्ज़ाम हुआ था। तो बहुत मेरे को ऐसा लगा बहुत ख़राब एग्ज़ाम गया है। तो उस एग्ज़ाम के बाद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था मैं। तो मैंने आपको कॉल करा था, आपको याद भी होगा। तो कि मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं तो पास नहीं हो पाऊँगा इसमें। मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन आपने बोला कि एग्ज़ाम दो, आपका हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो बाकी 2 में तो 3 में जो बचा एग्ज़म्पशन आ जाएगी, आप एग्ज़ाम दे के आओ। लेकिन जब एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरे 59 मार्क्स थे। तो और मैं सोच ऑडिट में यस, यस। ओके। तो मैं सोच रहा था अगर मैं एग्ज़ाम ना देता तो वो मतलब रैंक तो दूर की बात है, मतलब पास भी ना हो पाता। मतलब फिर रिग्रेट रहता पूरी लाइफ़ कि ये मैंने क्या कर दिया। क्योंकि बाकियों में फिर आपके अच्छे आ गए अच्छे होंगे स्कोर। एग्ज़म्पशंस थी बाकी सब में मेरी, बाकी सब में एग्जाम्पशंस और थे। रैंक भी आ गया ऑल इंडिया 41 सीए इंटर में, राइट? इंटरमीडिएट में। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब थोड़ी आपने बातचीत करी। ये होता है, आप ना जब भी कभी कुछ थोड़ा डीमोटिवेटेड हो, किसी से भी, आप किसी फ्रेंड से, किसी से थोड़ा कम्युनिकेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो मन का जो भार होता है ना, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। शायद वही बिल्कुल, आपके साथ हुआ होगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो सीए हाँ जी, प्लीज। मैं सीए फाइनल का भी अब मेरा मतलब सीए फाइनल में तो यही अप्रोच रहा था कि कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम देने हैं। मैं एग्ज़ाम से पहले 10 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। ओके। डेंगू और माइग्रेन का इश्यू मेरे को रहने लग गया था। तो पर माइंड में हमेशा था एग्ज़ाम देने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना एफर्ट वेस्ट नहीं जाने देना। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमेशा एग्ज़ाम दो, चाहे कैसी भी प्रिपरेशन है तुम्हारी, 100% दो अपना जितना भी है। तो सीए फाइनल के बिल्कुल 10 दिन 10 पहले, दिन पहले मतलब बिल्कुल। आपका बॉडी डेंगू आप बता रहे हैं, और यस, डेंगू में तो काफी ज्यादा फीवर और, जी। है ना, शरीर का यस, टूटना, यस। पूरी एनर्जी डाउन हो जाना। बिल्कुल सर। तो फिर भी आपने सीए फाइनल के एग्जाम्स यस दिए सर। और आपने क्लियर किया 490 मार्क्स। 490 मार्क्स यस। से। आई थिंक बहुत डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन इस चीज के लिए चाहिए, और कहीं ना कहीं सभी व्यूअर्स भी हमारे इस चीज से मोटिवेटेड होंगे। जो इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है वो ये है कि जैसी भी हमारी तैयारी है, हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, और जितना हो सकता है अपने आप को मोटिवेट करके एग्जाम जरूर बिल्कुल सर। फेस करने हैं। यस। क्योंकि ऐसा कोर्स है सीए जिसमें परफेक्शन कभी नहीं आती। अगर दिए नहीं है तो वैसे ही फेल है, मतलब इन अगर द दिए एंड नहीं है तो एग्जाम तो वैसे भी फेल ही है। अटेम्प्ट तो वैसे ही लग गया फिर, तो इससे बिल्कुल अच्छा ठीक। दे ही दो। बिल्कुल बेटर ठीक है। है। एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं, आपको एग्जामिनेशन का थोड़ा बिल्कुल माहौल पता सर। लगता है। बिल्कुल। थोड़ा वो चीजें कहीं ना कहीं लर्निंग बिल्कुल एक्सपीरियंस सर। रहती हैं। बहुत बढ़िया। तो धीरज जी, सीए इंटर आपने रैंक से किया, यस फाउंडेशन सर। रैंक से। इंटर के बाद जब आपने अपनी आर्टिकलशिप के लिए आपने करना था, आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप यस करी सर। है, कहाँ से आपकी आर्टिकलशिप हुई है? डेलॉइट से। डिलॉयट से। तो कैसे आप डिलॉयट में गए? जैसे मुनक शहर से यस मैं सर। रिलेट कर रहा हूँ, कैसे, क्या आपको जानकारी थी, या कैसे आपने वो जानकारी इकट्ठी करी?
बेसिकली जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरा प्लान ही नहीं था, मतलब कि आर्टिकलशिप मेरे को बड़ी फॉर्म से करनी है, तो मेरा प्रैक्टिस का ही मन था, मतलब एक ही चीज़ की रट पकड़ी हुई थी, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, पता कुछ नहीं था, बस मन में था प्रैक्टिस ही करनी है, अपना जॉब नहीं करनी, किसी के अंडर काम नहीं करना। लेकिन लगा यहाँ पे आके बिग फोर्स का नाम सुना, इतना सुना कि आपने बताया सेशंस हुए हमारे, और लिंक्डइन में मैंने अप्रोच करा, सब बिग फोर्स को अप्रोच करा, एचआर्स को कनेक्ट किया, तो मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल ही था वो लिंक्डइन के थ्रू ही हुआ था। ओके, तो जो लिंक्डइन आपने यस, काफी अच्छे यस, से यूज किया। यहीं से पता लगा मेरे को, इंस्टीट्यूट से आपने सेशंस करवाए, आपने बताया काफ़ी बार, तो वहीं से मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ बेसिकली। और किसी और बिग फोर में भी आपका हुआ था या अ, आपका डिलॉयट में ही? नहीं, मेरा केपीएमजी में भी सिलेक्शन था और ईवाई में ट्रांसफर प्राइसिंग में था। ओके, यस, तो तो आपने मैंने डेलोइट चॉइस किया, मतलब चूज़ कर लिया क्योंकि डेलोइट से पहले ऑफर आ गया था, मैं जॉइन कर चुका था। ओके, तो फिर मैं छोड़ना नहीं चाहता डेलोइट तो भी। आपने स्टैट ऑडिट में ही अपने स्टैट ऑडिट। स्टैट ऑडिट में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं एंजॉय करा है मैंने अपनी फील्ड को, और मैंने फैमिली की तरह काम करा है वहाँ पे पूरा, जिस टीम में भी काम करा है पूरी फैमिली की तरह, मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि सीनियर है मेरे, मतलब ऐसे भाई की तरह ही काम करा है, जिसके साथ भी काम करा है, और बहुत सीखने को मिला है, उन्होंने बहुत सिखाया है मेरे को, मैं ग्रेटफुल हूँ उनका आज तक। तो टीम और आपको काफी अच्छी मिली, बहुत वर्क? अच्छी टीम मिली मेरे को, और काफ़ी मल्टीपल क्लाइंट्स पे भी मैंने काम करा। ओके, तो यस, कहीं आउट स्टेशन भी आप गए, या जैसे यस। मेरे ध्यान, जैसे कोविड आ गया तो 1 डेढ़ साल आपका मेरे ख्याल वर्क फ्रॉम होम चला होगा, किस तरह का थोड़ा आर्टिकलशिप के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रॉडली बता सकें? थोड़ा टाइम टफ था क्योंकि जब आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई वो तभी कोविड आ गया था, तो स्टार्टिंग का फेज मेरा कोविड में गया, अराउंड 1 to 1.5 ईयर, तो मुश्किल था तब एडजस्ट करना, लेकिन टीम अच्छी थी, तो एडजस्ट मतलब सिखाया उन्होंने काफ़ी, तो हो गया था। लेकिन उसके बाद जब आउट स्टेशन ऑडिट भी मिले, मैं मुंबई भी गया हूँ 2-3 बार, ओके, तो मतलब आउट स्टेशन ऑडिट भी मिले हैं, ऐसा नहीं है, और टीम वहाँ पे भी हम गुड़गांव में काफ़ी प्लेसेस पे, मतलब चंडीगढ़ वगैरह आउट स्टेशन ऑडिट काफ़ी हैं हमारे अच्छा पास। एक्सपोजर, अच्छा अच्छा आपको एक्सपोज़र रहा है। क्लाइंट क्लाइंट प्लेस हर जगह पे यस, आपको अच्छा एक्सपोजर मिला। यस, बहुत बढ़िया। तो अब सीए फाइनल आपका हो गया है, यस सर। सीए धीरज कुमार, कैसी फीलिंग आती है? अभी तक बेसिकली विश्वास तो नहीं हुआ है मेरे को कि मैं सीए बन चुका हूँ, मतलब अभी ऑफिस में जाऊँगा तो फ़ील होना मेरे को स्टार्ट होएगा, जब सारे सीए सीए बोल के इंट्रोड्यूस करेंगे कि हाँ, तब फ़ील होना स्टार्ट होगा, तब लगेगा कि सीए अभी बन चुका एक हूँ मैं। ड्रीम वर्ल्ड में ही आप, अभी घर पे बैठा हूँ तो इतना फ़ील नहीं हो रहा तो मेरे अभी को। आपका वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है? नहीं, मतलब रिज़ल्ट की वज़ह से ही घर आया था। रिजल्ट की वजह से आप घर आए यस, हुए थे, तो बिल्कुल। आफ्टर रिजल्ट अभी आपने ऑफिस में वापस जाना है, यस, तो मतलब आप उस चीज को विजुलाइज करते होंगे कि जब मैं एंटर करूंगा और सारे आसपास यस। एक अलग ही, अलग ही थोड़ा फ़ील होगा। राइट राइट यस, राइट। बिल्कुल। और अब सीए आपकी हो गई है, इसके बाद आपका आगे जो फ्यूचर प्लान है, क्या वो जॉब करने का है, प्रैक्टिस करने का है? जॉब भी बिग फोर्स में ही आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, या आप इंडस्ट्री में जाने का सोच रहे हैं, या अभी और फर्दर स्टडीज का भी आपका प्लान है? तो थोड़ा सा वो भी आप बताएं। करंटली तो मेरा सीए, फर्दर स्टडीज़ में बात करें, मेरा सीएफए का प्लान है, और अभी मेरे पास, मेरे को लगता है मेरी जॉब पूरी सिक्योर्ड है डेलोइट में, प्री प्लेसमेंट ऑफर है मेरे पास डेलोइट की तरफ से। पीपीओ जिसे हम कहते यस, हैं। यस, ओके, बिल्कुल। तो डिलॉयट में आपको ऑलरेडी पीपीओ मिला यस, हुआ, तो आप मतलब वहां पे तो आप कर ही सकते हैं। करंटली मैं प्लान तो वहीं पे कर रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ बाकी जगह पे भी, ओके, ट्राई कर रहा हूँ। इंटरव्यू इंटरव्यू देने में आई थिंक सो कुछ बुरा ही नहीं है, मतलब राइट। प्रैक्टिस तो करनी चाहिए इंटरव्यू की, तो इसलिए इंटरव्यू हर जगह पे दूंगा, अगर मेरे को कुछ और बेटर लगेगा, प्रोफाइल लगेगी, तो वहाँ पे चला जाऊंगा, अनटिल अनलेस डेलोइट से ऑफर तो है ही। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग आप डेलोइट प्रैक्टिस से की तरफ नहीं नहीं, सोच नहीं, रहे? प्रैक्टिस की तरफ प्रैक्टिस अब नहीं देख सोच रहा मैं, अभी बिल्कुल नहीं भी। सोच रहे हैं आप? यस, मे बी इन द फ्यूचर कभी आपको लगे। माइट, पर अभी मन नहीं है, अभी जॉब में बेटर लग रहा है। ओके, यस। तो कोई और चीज आपको लगती हो इस कोर्स के बारे में, जैसे जूनियर हमारे जो व्यूअर्स हैं, काफी व्यूअर्स ऐसे हैं जो भी +1 में हैं, +2 में हैं, या सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, उनको आप कोई अगर मैसेज देना चाहें, कुछ भी रिलेटेड टू सीए और रिलेटेड टू कॉमर्स इन जनरल? मैं तो यही कहूँगा, सीए बिल्कुल भी टफ कोर्स नहीं है, अपना 100% दो हमेशा, अपना मैं तो कहता हूँ फ्रेंड सर्कल ऐसा रखो जो पॉजिटिव एनर्जी वाला, बेसिकली हमें नेगेटिव तो बहुत मिलेंगे कि नहीं होगी, 10% रिजल्ट आता है, 5% रिजल्ट आता है, आप 10% पे फोकस करो कि 10% बच्चे पास हो रहे हैं, तो उसमें भी आप आ सकते हो। बहुत बच्चे मेरे हिसाब से तो 10% रिजल्ट आने का रीज़न तो ये होता है, आधे बच्चे पेपर देते हैं, 2 पेपर देते हैं, उसके बाद देते नहीं हैं। बहुत देखे हैं मैंने एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी, तो यही है कि हो जाती है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। तो ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है, फ्रेंड सर्कल हम ऐसा रखो जो आपको सपोर्ट करे हमेशा, यही कहना चाहूँगा। और
बिल्कुल ठीक है। धीरज जी, बीकॉम का आपने रेगुलर बीकॉम करी या कॉरेस्पॉन्डेंस करी? कोरेस्पोंडेंस करी थी। कॉरेस्पॉन्डेंस बीकॉम Yes. करी थी। और जो आपने सीए में पढ़ा और जो बीकॉम का एग्जाम आपने दिया, तो वो जो सीए में आप पढ़ रहे थे, क्या बीकॉम के लिए वो सफिशिएंट था? बिल्कुल सफिशिएंट था। मेरे को आई थिंक सो पढ़ने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ऐसे ही एग्ज़ाम देने ही जाता था जस्ट। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको बीकॉम के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा ही सीए में पढ़ लेते हो, तो आपको कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है बीकॉम के लिए पढ़ने के तो अलग से। कॉमन चीजें थी काफी जो आप सीए में यस, पढ़ रहे थे, वही चीजें बीकॉम में बिल्कुल। यस, टेस्ट की गई। यस। आई थिंक सो अगर आप सीए आपकी हो रही है तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रह जाता है बीकॉम। मतलब डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस आप नहीं कर सकते बीकॉम पे कि आपकी बीकॉम तो हो ही जाएगी अगर आप सीए पे अच्छा फोकस कर रहे हो। सिलेबस सेम है। और डे वन से क्योंकि आप फोकस थे कि मेरे को तो बिल्कुल, सीए करनी है, सीए तो ही आपने मेरे करनी को है। स्टार्ट भी बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। कॉरेस्पॉन्डेंस ही आप करा। रेगुलर वाले उसमें नहीं गए, नहीं, बिकॉज रेगुलर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा थर्ड ईयर में आके अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है और आपकी बीकॉम रेगुलर भी चल बिल्कुल। रही है, तो थोड़ी सी आगे क्लैश होती क्लैश है। हो सकता है उसका क्लैश आपका। होता है वहां पे। धीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी सर, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे बिल्कुल और सर। खूब तरक्की करेंगे। यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।